एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनने के बाद आपको प्यार पे और भरोसा हो जाएगा। तो आप उसको ध्यान से सुनना। ये कहानी है बेपनाह मोहब्बत। गांव के किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में रिया अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहती थी। रिया का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसके दिल में एक अनदेखी चाहत थी जिसे उसने कभी किसी से नहीं बताया। वह अक्सर अपने सपनों में एक ऐसे शख्स की कल्पना करती थी जो उसकी ज़िंदगी को रंगीन बना सके। कस्बे में एक नया चेहरा आया, राहुल। राहुल एक फ़ोटोग्राफ़र था जो प्राकृतिक तस्वीरें खींचने के लिए शहर से आया था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो रिया को उसकी ओर आकर्षित करती थी। एक दिन जब रिया नदी के किनारे बैठी थी, राहुल वहाँ तस्वीरें खींच रहा था। अचानक उसकी नज़र रिया पर पड़ी। उसने इस क्षण को कैमरे में कैद कर लिया। उनकी पहली मुलाकात थोड़ी अजीब थी क्योंकि रिया अपने ख्यालों में खोई थी और राहुल ने बस एक अनजान लड़की से क्या बात करूं यही सोचकर वो तस्वीरें खींचता रहा। लेकिन उसके बाद वो दोनों फिर मिले और उस दिन रिया ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। साज श्रृंगार कर वो पड़ोस की अपनी सहेली की शादी में गई थी। वहाँ राहुल भी आया था। रिया को देखते ही राहुल के होश उड़ गए। रिया को वो कुछ देर देखता ही रह गया। राहुल ने रिया से बात करने की कोशिश की। दोनों के बीच दोस्ती शुरू हो गई। रिया और राहुल की बातचीत में एक अनोखी सहजता थी जो उन्हें एक दूसरे के करीब ले आई। उनकी रोमांटिक स्टोरी की शुरुआत कुछ ऐसे हुई जैसे दो अनजान राहें एक दूसरे से मिल गई हों। एक दिन रिया को एक पुराने पुल पर बुलाया जहाँ से नदी का अद्भुत दृश्य दिखता था। राहुल ने कहा, रिया, इस खूबसूरत दृश्य के पीछे की कहानी बताना चाहता हूँ। रिया ने उत्सुकता से पूछा, क्या ये भी एक कहानी है? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये एक प्रेम कहानी है। रिया और राहुल की ये मुलाकात उनकी रोमांटिक स्टोरी को एक नया मोड़ दे गई। राहुल ने रिया से कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे ये एहसास कराता है कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। रिया का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने अपने भावों को छुपाते हुए कहा, ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है। राहुल ने रिया का हाथ अपने हाथों में ले लिया और थोड़ा सा उसके करीब आया। रिया का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। रिया सोच रही थी कि क्या राहुल उसको किस करने वाला तो नहीं है। तब तक राहुल बोला, तुम घबराओ मत, मैं अपनी हद पार नहीं करूँगा जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। ये सुनते ही रिया ने अपना सिर उठाया तो राहुल मुस्कुरा रहा था। रिया के दिल में राहुल के लिए अब प्यार के साथ साथ राहुल के लिए सम्मान भी जागने लगा और फिर रिया ने राहुल के सीने पर अपना सिर झुका लिया और मुस्कुराते हुए राहुल ने रिया को अपनी बाहों में भर लिया। उस दिन राहुल ने रिया को शादी के लिए प्रपोज़ किया और रिया ने भी मुस्कुराते हुए हाँ बोल दिया। फिर उन दोनों ने अपने परिवार वालों को ये सारी बात बताई और परिवार के आशीर्वाद के साथ दोनों ने शादी भी कर ली। उनकी कहानी में हर दिन एक नया रोमांस था। राहुल के कैमरे की नज़र से रिया ने दुनिया को एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया। उन्होंने साथ में कई खूबसूरत जगहों की सैर की जो उनकी रोमांटिक स्टोरी को और भी ख़ास बना देती थी। ये समय के साथ रिया और राहुल का रिश्ता भी और ज़्यादा गहरा होता गया। बीच की केमिस्ट्री और समझ ने उनकी रोमांटिक स्टोरी को और ज़्यादा अद्भुत और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। उन्होंने अपने जीवन को एक ऐसे सफ़र के रूप में जिया जो प्रेम और विश्वास से भरा था। उनकी ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि प्रेम एक यात्रा है जो हमेशा खूबसूरत अनुभवों से भरी होती है। रिया और राहुल ने अपने रिश्ते को कभी भी एक साधारण कहानी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे एक खूबसूरत सफ़र की तरह जिया। उनकी रोमांटिक स्टोरी ने ये साबित कर दिया कि जब दो दिल मिलते हैं तो वो एक ऐसा सफ़र शुरू करते हैं जो जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। रिया और राहुल की कहानी ने ये दिखा दिया
कि प्यार का सफ़र कभी भी ख़त्म नहीं होता, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा है जो जीवन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है और सपनों को हकीकत में बदल सकता है। रिया और राहुल ने अपने रिश्ते को कभी भी एक कहानी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे एक खूबसूरत सफ़र की तरह जिया। आई होप आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।